नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनावों को लेकर इस समय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। गठबंधन को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक टीम बनाई गई है राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस आलाकमान के द्वारा, उसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है और खबर यह भी सामने आ रही है कि हरीश चौधरी जो बाड़मेर के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बायतू से वर्तमान विधायक है, उन्होंने इसको लेकर के विरोध भी दर्ज करवा लिया गया। वो इस बात के खिलाफ हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। हो भी सकता है, बिखर भी सकता है, लेकिन हमारी बातचीत इस पर होगी कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो यह कितना ताकतवर होगा। और इस ताकत को समझने के लिए हम लोकसभा चुनावों का गणित समझने से ज्यादा हाल ही में जो 2-3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश स्तर पर एक सीट हासिल कर पाई, केवल हनुमान बेनीवाल अपनी नागौर की खींवसर सीट जीत पाए 2000 के करीब वोटों के अंतर से। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश स्तर पर वोट हासिल किए हैं, जो कांग्रेस ने वोट हासिल किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किए हैं, जो सीटें जीत करके बीजेपी सत्ता में आई है, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, तो बीजेपी की स्थिति क्या होती, इसको समझिए आंकड़ों के साथ। और जब आप आंकड़े समझेंगे तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि अगर विधानसभा चुनाव में आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ होता तो आज की तारीख में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती नहीं। कैसे? आंकड़ों से समझिए। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल वोट मिले वो मिले हैं 41.70%। कांग्रेस को वोट मिले हैं 39.89%। और कांग्रेस को जो इस बार टोटल वोट परसेंटेज मिले हैं वो पिछली बार से वोट बढ़ा है। परसेंटेज के लिहाज से कांग्रेस का वोट घटा नहीं है, केवल सीटें घटी है। आरएलपी को वोट मिले हैं 2.38% और इतना ही भारतीय ट्राइबल पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनको 2.23% के आसपास, और सीपीआई को भी 1.5% वोट मिल रहा है। आरएलपी और कांग्रेस दोनों का वोट जोड़ते हैं तो यह होता है 42.27%, जो बीजेपी के 41.70% से ज्यादा, करीब आधा प्रतिशत ज्यादा वोट है। यानी कि आरएलपी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते तो दोनों का कंबाइंड वोट बीजेपी से ज्यादा होता। पहली चीज ये इन आंकड़ों के हिसाब से। साथ साथ पॉलिटिक्स को समझने वाले और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को समझने वाले ये भी जानते हैं कि जब दो अलायंसेज होते हैं तो ग्राउंड पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, और उस इंपैक्ट के चलते 1 से 1.5% के वोट में और इजाफा होता है। जो वोटर शायद निर्दलीय की तरफ गया होगा, जो वोटर शायद किसी और पार्टी की तरफ गया होगा, जो कंफ्यूजिंग वोटर होता है, जो आखिरी समय में यह डिसाइड करता है कि वोट किसको देना है, उसमें भी 1 से 1.5% का इजाफा होता है। तो यानी कि जो 42.27% आरएलपी और कांग्रेस का मिला के वोट है, 42.25% के आसपास, ये 43-44% के आसपास वोट होता है। और विधानसभा चुनाव में 43-44% वोट हासिल करने वाली पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है। क्योंकि अगर 2013 में जब बीजेपी राजस्थान में 200 में से 163 सीटें जीत करके आई थी, उस वक्त का आंकड़ा देखेंगे तब भी बीजेपी सीटों के लिहाज से 2/3 मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 2/3 नहीं था। वोटिंग परसेंटेज 45% के 50% के आसपास अंदर ही रहा था। अब सीट वाइज आंकड़े देखिए कि अगर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन होता, सबसे पहले राजस्थान में प्रदेश स्तर पर 200 सीटों का, जिसमें एक सीट श्रीकरणपुर का, उसमें चुनाव नहीं हुआ था, अगर 199 सीटों का आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो 40 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी ने 10,000 से कम के अंतर से चुनाव जीता है, और 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5,000 से भी कम का मार्जिन रहा है और बीजेपी जीत करके सत्ता में आई है। यानी कि 40 सीटें जो बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती है, यहां आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर के खेल कर सकता था। अब कुछ सीटों के आंकड़े देख लीजिए। नागौर की सीटें देखिए। नागौर की टोटल 10 सीटों में से 4 बीजेपी जीती, 4 कांग्रेस जीती और 1 आरएलपी जीती। लेकिन डीडवाना, जहां से निर्दलीय यूनुस खान चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के चेतन डूडी को चुनाव हराया है। हार जीत का अंतर सिर्फ और सिर्फ 2392 वोटों का रहा है। अगर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन होता तो नागौर में तो किसी भी सीट में 4-5 हजार वोट तो बढ़ा ही सकते थे। जायल की सीट जो कांग्रेस ने सिर्फ 1565 वोटों के अंतर से हारी है, यह भी जीती जा सकती थी। बाड़मेर जिले के अंदर पचपदरा की सीट
जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 1529 वोटों का रहा है, लेकिन इसी 55 सीट पर आरएलपी ने 22,581 वोट हासिल किए। बाड़मेर की चौहटन सीट, जहां पर जीत हार का अंतर सिर्फ 1428 वोट है, यहां पर आरएलपी ने 22,149 वोट हासिल किए हैं। अगर यहां पर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो ये सीटें भी कांग्रेस जीतती। जोधपुर का देखिए, ओसिया सीट पर जो वोटों का अंतर रहा हार जीत का, दिव्या मदेरणा जो हारी है वो सिर्फ और सिर्फ 2807 वोटों के अंतर से हारी है। और चुनाव कैंपेन के समय जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम वहां पर पहुंची थी तो सब जानते हैं कि वहां पर आरएलपी ने बीजेपी का सपोर्ट किया था, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। अगर आरएलपी बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती तो ओसिया सीट भी कांग्रेस जीतती। बिलाड़ा, जहां पर हार जीत का वो अंतर सिर्फ 10,444 वोट रहा है। जोधपुर शहर की सीट, जहां पर हार जीत का अंतर 13,000 वोट रहा है, और ये जेएनयू कैंपस के आसपास का एरिया है जहां पर जाट वोट में बड़ी तादाद में रहता है, यूथ वोटर पिछले लंबे समय से रहा है। और जोधपुर शहर एक ऐसा एरिया जहां पाली, नागौर, आसपास के जिलों से जो परंपरागत प्रोफेशन से हटकर के एक ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़े, वो सारे परिवार इसी शहरी एरिया में आकर के बसे हैं। ये जोधपुर के आंकड़े हो गए। सांचौर की सीट देखिए, जो सांचौर सुखराम बिश्नोई प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में जब बीजेपी आई 2013 में, तब भी सांचौर नहीं आ रहे थे, कांग्रेस जीती थी। वहां इस बार कांग्रेस 4,671 वोटों के अंतर से हारी, लेकिन 4,612 वोट, इतने ही वोट सांचौर की सीट पर आरएलपी ने हासिल किए। अगर आरएलपी कांग्रेस गठबंधन होता तो 1% का दूसरा इजाफा, जो मैंने कहा ना कि माहौल को देख करके कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो लोग जुड़ते, सांचौर भी कांग्रेस जीतती। अजमेर की देखिए, अजमेर में टोटल 8 सीटें हैं, उसमें से 7 बीजेपी जीती है। सिर्फ एक किशनगढ़ की सीट विकास चौधरी जो बीजेपी के बागी थे वो चुनाव जीते, और जो सिटिंग एमपी थे भागीरथ चौधरी वो चुनाव हारे। लेकिन 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीत तो गई, लेकिन जीत हार का अंतर देखिए, 7 सीटों पर 7 की 7 सीटें है ना, यहां पर जो जीत हार का अंतर है वो 10,000 से कम है। जयपुर की 19 सीटें हैं, इसमें से 12 बीजेपी जीती, 7 कांग्रेस जीती है। लेकिन कोटपुतली, जहां जीत हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 321 वोट है, और यहां पर इसी कोटपुतली सीट पर आरएलपी ने 2,187 वोट हासिल किए। अगर गठबंधन होता तो कोटपुतली भी कांग्रेस जीतती, या कांग्रेस या आरएलपी जिसके भी खाते में जाती वो जीतता, लेकिन इस गठबंधन को जरूर जीत मिलती। हवा महल, सिर्फ जीत हार का अंतर 971 वोट है। बीकानेर की डूंगरगढ़ और लूणकरण सीट, यहां पर भी जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, 10,000 से कम का मार्जिन है। और यहां पर अगर, चूंकि हनुमान बेनीवाल बीकानेर में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां भी कर चुके हैं, 2018 के समय में जब किसान रैलियां की तो बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था हनुमान बेनीवाल को, और 2018 के अंदर भी उन्होंने काफी रैलियां करने के साथ साथ। लेकिन अगर यहां गठबंधन होता तो यहां पर जीत हार का अंतर काफी कम रहता। इसके अलावा भीलवाड़ा की आसिंद सीट, जहां पर जीत हार का अंतर सिर्फ 1526 वोटों का है, लेकिन इसी सीट पर आरएलपी ने 56,904 वोट हासिल किए। अगर गठबंधन होता तो यहां बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन जीतता। जहाजपुर, जहां से धीरज गुर्जर गांधी परिवार के बेहद करीबी, प्रियंका गांधी के करीबियों में शामिल होते हैं, वो नेता जो स्टेट की नहीं नेशनल की पॉलिटिक्स करते हैं, और यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से प्रियंका गांधी के साथ असिस्ट करके अहम जिम्मेदारियां भी दी गई, वो धीरज गुर्जर यहां से 580 वोटों के अंतर से सिर्फ चुनाव हार जाते हैं। सोचिए, जिस भीलवाड़ा की आसन सीट पर आरएलपी 58,000 वोट हासिल करती है, उसके पास की सीट पर 1,515 वोट तो इंपैक्ट करने का कैपेसिटी रखती थी, जीतती पार्टी। और जो मैंने आंकड़ा बताया कि 40 सीटें ऐसी जहां 10,000 से कम वोटों से बीजेपी जीती है। अगर ये जो 10,000 से कम वोटों से बीजेपी ने जो सीटें जीती है, वहां पर आरएलपी और कांग्रेस के अलायंस की वजह से इंपैक्ट पड़ता। जिस कांग्रेस के पास 70 सीटें आज है, इन 40 में से अगर 30 सीटें भी कांग्रेस आरएलपी गठबंधन जीतने में कामयाब रहता तो आज सत्ता में बीजेपी नहीं होती। बीजेपी के पास 115 सीटें, 30 घटा दीजिए 85 पर बीजेपी आ जाती। कांग्रेस की 70 है, 30 जोड़ दीजिए 100 के पार जाती हुई कांग्रेस दिखती है। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर भी विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें कि अगर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन में होती तो राजस्थान में आज की तारीख में सत्ता में कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन होता, न कि बीजेपी की सत्ता होती, और वो भी स्पष्ट बहुमत के साथ में। अब इन आंकड़ों को देखते हुए अगर लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन करती है, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस तब तक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन
7 तारीख को अगले 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली में सीईसी की बैठक होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर गठबंधन को लेकर तो फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का आरएलपी ने गठबंधन में नागौर तो कांग्रेस देने को तैयार है, नागौर के साथ साथ बाड़मेर की सीट मांगी और हरीश चौधरी के विरोध की कहीं ना कहीं यही वजह है कि हरीश चौधरी खुद बाड़मेर से दावेदारी कर रहे हैं और ऐसे में वो सीट आरएलपी के खाते में जाती है। तो हो सकता है कि आरएलपी वहां से चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया जाएगा। और एक संभावना इस बात की भी है कि अगर कांग्रेस कहती है कि सिंबल तो सिर्फ नागौर पर मिलेगा, बाड़मेर में आरएलपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर उतारेगी, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करे और कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर वो यहां पे गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। लेकिन हरीश चौधरी के हाथ से बाड़मेर की लोकसभा सीट से दावेदारी जाएगी, हरीश चौधरी के हाथों से जाएगी बाड़मेर की राजनीतिक पंचायती, क्योंकि उम्मीदवार राम की छवि बाड़मेर में ठीक ठाक मानी जाती है। और न सिर्फ बाड़मेर में उम्मीदवार राम की इमेज और सॉफ्ट पर्सन जिस तरह से हैं, जिस तरह से भाषाई उनकी है और एजुकेशन को लेकर के उनका जो रवैया है, जिस तरीके से वो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के काम कर रहे हैं, उसको लेकर के जनता में एक अलग तरह की इमेज है। लिहाजा हरीश चौधरी का विरोध जायज भी। और हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल का वैसे भी अगर पिछले 5 सालों की पॉलिटिक्स देखें तब भी 36 का आंकड़ा आया। हरीश चौधरी लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साधते रहे कि अशोक गहलोत कांग्रेस के ही जाट नेताओं को कमजोर करने के लिए हनुमान बेनीवाल को पोषित कर रहे हैं। ये आरोप विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी लगाए थे और उससे पहले भी लगाए जा रहे थे। हालांकि जब तक हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ अलायंस में थे तब इन्हीं अशोक गहलोत ने बेनीवाल की नागौर की पॉलिटिक्स को कमजोर करने के लिए, हरीश चौधरी जब उसमें मिनिस्टर हुआ करते थे तो हरीश चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उनको नागौर का प्रभारी मंत्री बनाया था ताकि नागौर एरिया के अंदर हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स को कवर किया जा सके। लिहाजा अब जब गठबंधन के मुहाने पर खड़े हैं और आंकड़े जिस तरह से आपने देखे हैं, आपकी क्या राय है? क्या आरएलपी और कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए? और अगर कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन करती हैं तो फिर राजस्थान की 25 की 25 सीटें जो इसमें कांग्रेस के पास नहीं है, क्या उन 25 में से 2, 4, 5, 7, 10 सीटें जीत सकती है? और जीत सकती है तो कितनी सीटें जीत सकती हैं? इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आया है और इसी तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।